Hello everyone, Assalamu alaikum. This is me Aisha and welcome back to YouTube channel Fashion. Welcome back to another new and interesting vlog. So guys, आज के vlog का start हो गया। इससे पहले आप मैं कोई भी मेरे चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन ताकि मेरे हर आने वाले vlog और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो आपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है vlog को। तो आज के ब्लॉग का स्टार्ट हुआ है जी मॉर्निंग से। तो जिसने कल का ब्लॉग देखा होगा उसे पता होगा कि आज है जी कल्चर डे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी माय कल्चर डे एट स्कूल। तो गाइस मैं स्कूल में भी व्लॉगिंग करूँगी, तो आप लोगों ने टेंशन बिल्कुल ही लेनी। तो गैस फिलहाल अभी रेडी होने का टाइम हो रहा है, तो लेट्स को जल्दी से रेडी होते हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था। मैंने कहा कि अगर वहाँ से व्लॉग का स्टार्ट किया ना तो बहुत देर हो जानी है। सो गाइस सबसे पहला स्टेप होता है जी आप लोगों ने शावर लेना होता है, जो कि मैंने ले भी लिया है। सेकंड स्टेप था जी मेरा परांदा। कल्चर डे है तो परांदा वगैरह पहनते हैं। अब वो मेरे साथ मोए क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा गाइस मैंने ना मम्मा से कहा मुझे परांदा निकाल दो कोई भी कलर का, क्योंकि मेरी मम्मा पास काफ़ी परांदे हैं। तो मैंने ना इंडिया का परांदा निकाला, मतलब मेरी मम्मा के पास इम्पोर्टेंट परांदे भी हैं ना। तो फिर ना मैंने वो ना मम्मा से कहा निकाल दो। मम्मा ने रात को निकाल दिया था और मैं सो गई थी। सुबह उठी तो भाई मेरी मम्मा ने अभी मेरे मतलब वो लगाने की कोशिश की, मतलब वो लग भी गया, लेकिन वो इतना हैवी परांदा था ना, मतलब यूं करके स्क्वायर शीशा, यूं करके स्क्वायर शीशा, कि मेरा सर पीछे जा रहा था, वो इतना हैवी परांदा था। तो मैंने कहा नहीं मम्मा मैंने ये पहनना नहीं, आगे बहुत गर्मी है। तो फिर अब वो परांदा तो कैंसिल हो गया है, अब देखते हैं कि आगे क्या पहनना है। तो गाइस देन मैंने किया जी मेकअप, और किसी भी फंक्शन पार्टी पे जाने के लिए मेकअप करना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो अब स्कूल पहुंच के आप लोग से मिलते हैं। सो गाइस देन मैं स्कूल पहुंच गई थी और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी बिल्कुल मेरे साथ आई थी। तो ये वाला मैंने बैग कैरी किया था, मैंने पहने थे जी पटियाला शलवार और साथ में ये वाली कुर्ती। देन मैं अपनी फ्रेंड्स मन्हा के साथ मिली, टोकन शोकन लिया, और देन फिर टोकन से ना हमें ये स्टॉल्स पे जाने के लिए टोकन था, तो गोले खाए और एक क्लास के अंदर आके बैठ गए, जिस क्लास को हमने कभी देखा भी नहीं उस क्लास पे आके बैठ गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे सारे ही फ्रेंड्स। तो ये एक लड़की है जिसने पहने थे जी सिद्धि शलवार, सिद्धि कपड़े, हाँ सिद्धि पहने थे, और मैंने तो कभी भाई देखे भी नहीं तो इसलिए मैंने। तो गाइस यहाँ पे मेरी बेस्टी है जो कि बलोची ड्रेस पहन के फिर रही है यहाँ पे, और सिंधी मैडम है, ये पंजाबी मैडम है, ये भी पंजाबी मैडम है, और ये लहंगा मैडम। सो गाइस देन हमने कहा कि भाई फंक्शन पे आए तो घर ये कमरे में बैठ के स्कूल में बैठ के क्या करना है, थोड़ा बहुत घूमते फिरते हैं और कुछ स्टॉल वगैरह से कुछ खाते हैं। तो देन मैं अपनी बेस्टी के साथ बस घूम रही थी, और यहाँ पे इन्होंने ना ये कुछ ट्रेडिशन को दिखाया हुआ था। हर चीज़ यहाँ पे इन्होंने बहुत ही पंजाब के ट्रेडिशन को दिखाया था, और मैं आप लोग के लिए कैप्चर नहीं मैं कैप्चर जितना हो सका था उतना कर पाई, जो नहीं हुआ तो वो फिर नहीं कर पाई। तो यहाँ पे ना इसे आई थिंक सो लुड्डी कहते हैं, इस टाइप का कुछ कहते हैं। तो ये लड़कियाँ जो है वो मिल के डाल रही थी, तो फिर मैंने आप लोग के लिए ना कैप्चर कर लिया। तो ये कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ इस यहाँ पे इसका बैकग्राउंड। देन आया जी ढोल वाला। सो गाइस देन अभी यार मैंने इनको पैसे दिए क्योंकि इस तरह के लोग की हमें मदद ज़रूर करनी चाहिए। देन हम लोगों ने खाया जी गोला। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मेकिंग दिखा रही हूँ। हमने भाई दो बार गोला खाया था क्योंकि ना हमें बड़ा मज़े का, और तो किसी चीज़ पे हमारा दिल कर नहीं रहा था, जस्ट ये गोले के ऊपर बने थे क्योंकि मम्मा तो खाने ही देती है। सो गाइस देन मैंने पिया जी वाटर क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो वाटर पीने के बाद यहाँ पे एक लड़की थी जो कि बहुत ही प्यारी थी, अरफा नाम है इसका। तो मैंने इसका ड्रेस कैप्चर किया, और देन हम लोगों ने पुरानी रवायात को पूरा करते हुए ये किया। देन गाइस इन्होंने ना क्या कहते हैं बच्चों में मेहंदी लाए थे, और बहुत ही इन्होंने प्यारा कोई मेहंदी का सेटअप लगाया था। मतलब ये जिस तरह लड़कियाँ वगैरह होती हैं वो छोटी छोटी वो मेहंदी लेके आती हैं, और वो पीछे दूल्हा खड़े थे। ठीक है, फिर मैंने कहा कि चलो ये भी आप लोग के लिए कैप्चर हो जाए। तो ये यहाँ पे बाद में आ गई थी जी मेहंदी। तो ज़्यादा कुछ मैं आप लोग के लिए कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बच्चे थे ना तो कुछ सही नहीं कर रहे थे, टीचर्स ही इनको गाइड किए जा रही थी। सो गाइस देन मैं थोड़ा सा और आप लोग के लिए दोबारा से कैप्चर कर लिया था, जिसके अंदर ये कुछ इन्होंने ट्रेडिशनल पॉट्स वगैरह रखे थे, चीज़ें वगैरह साइड रखी हुई थी। तो ये कुछ ढोल वगैरह थे। देन हम लोगों ने पी जी ये गोर में, क्योंकि कोक से तो बाइकआउट इन्होंने किया हुआ स्कूल वालों ने, हमें भी करना चाहिए वैसे, लेकिन चलो घर में आ जाती तो बंदा पी लेता है। तो ये देन हमने गोर में पिया, और कोई इतना ज़्यादा प्लेजेंट वेदर हो गया था ना, बारिश भी हो रही थी। तो फिर बस हम लोगों ने ना क्या कहते हैं
आर्ट वर्क आप लोग के साथ दिखा रही थी। इसके साथ आप लोग जो है वो पिक्चर वगैरह जो है ना बनवा सकते हैं। इस दिन मैं अपनी फ्रेंड के साथ कुछ गॉसिप वगैरह कर रही थी, तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी वीडियो बना दी क्योंकि यहाँ पे सॉन्ग्स चल रहे थे। सो गाइस देन मैं घर पहुंच गई थी और ना जब हम लोगों ने स्नैक्स की स्टॉक की थी ना, तब शायद मम्मा ने ये वाला ट्विस्टो का बॉक्स ना भूल गई होंगी डालना। तो जैसे ही मैं किचन में आई तो मेरी नज़र ना कबर्ड खोला तो इस पे पड़ी, तो मैंने कहा अब इसका मेरे से बचना मुश्किल हो गया, यानी कि अब इसकी हम ना अनबॉक्सिंग करते हैं। वैसे तो हम हैं ट्विस्टो दीवाने, कसम से मुझे बहुत ज़्यादा ट्विस्टो पसंद है। इट इज़ सो मच यमी और मेरा फेवरेट फ्लेवर है ब्लैक करंट। तो ये बस मैंने खोल ली थी। कुछ भी डिटेल्स चाहिए तो जाके मेरी यूट्यूब शॉर्ट्स देख ले, वहाँ पर मैंने इसकी प्रॉपर अनबॉक्सिंग की डिटेल्स दी है। तो इसके अंदर आते हैं जी 50 पीसेस, तो आप लोग देख सकते हैं। सो गाइस मम्मा ने लंच में बनाई थी जी चिकन टिक्का राइस, और ये हमारा फर्स्ट टाइम था चिकन टिक्का राइस खाने का। और इतने कोई मज़े के मम्मा ने बनाए थे ना कि हर चीज़ मम्मा बहुत मज़े की बनाती है कि हमने बहुत ही मज़े करके खाए। और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना चिकन टिक्का राइस। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि चाचू कौन से प्रोडक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेड अबू धाबी से लाए हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था, तो अब मैं आप लोग से शेयर करूंगी। सबसे पहले है जी लॉरियल पेरिस का ये वाला शैम्पू। तो ये मैंने लास्ट वीक से मंगवाया था, ये वाला एडिशन, क्योंकि इसके अंदर ना मतलब ऐसे लगता है जैसे आप लोगों ने कैराटिन करवा लिया बगैर कैराटिन करे। तो आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं ना, सिल्की एंड स्मूथ। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये वाला मैंने लास्ट वीक से मंगवाया था, तो ये मतलब है भी इम्पोर्टेंट। छोड़िए इसका व्लॉग आ जाएगा। तो सबसे पहले है जी लॉरियल पेरिस का ये वैल्यू पैक, जिसके अंदर इन्होंने सॉप्स दिए होते हैं सारे। ये वाला इनका जो है ना सॉप से सारे ठीक है, सही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो डव का देन है जी कुसुमों के नेचुरल ग्लो वाले फेस वॉश। तो इसके मैंने इतनी तारीफ़ें सुनी थी कि उसके बाद मैंने कहा चाचू मुझे ला के दो, तो ला के दो। तो फिर चाचू मेरे लिए ये वाला फेस वॉश ले आए, ये इंस्टेंट ग्लो देता है। देन है जी डव की क्रीम, जो कि हर कोई जानता है और बहुत ही कोई अच्छी क्रीम होती है। तो ये देन है जी निविया क्रीम। तो जैसे मैंने आप लोग को किसी ब्लॉग के अंदर बताया था कि निविया क्रीम मैं ज़्यादातर जो है ना वो बाहर की कंट्रीज़ की यूज़ करती हूँ, घर की नहीं, पाकिस्तान की ज़्यादा नहीं यूज़ करती, बिकॉज ऑफ वैसे अगर हो तो करनी पड़ती है क्रीम। तो ये वाली तो भाई बहुत ही अच्छी क्रीम होती है, ये सबको ही पता है। नेक्स्ट है जी निविया क्रीम, जो कि मैंने बड़ी वाली मंगवाई है इस बार। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो मैं ना पाकिस्तान की निविया क्रीम यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभार करनी भी पड़ती है, क्योंकि ना गाइस वो फिर हर टाइम थोड़ी कोई आता है। तो ये थी जी सारी चीज़ें, और कुछ एसेसरी वगैरह भी थी वो। तो ये है जी क्या कहते हैं जैपनीज़ चेरी ब्लॉसम परफ्यूम, और ये कोई इतना अच्छा परफ्यूम है ना, लगता है अब टिकट करवानी पड़ेगी जापान की, इतना अच्छी स्मेल है ना इसकी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो ज्वेलरी वगैरह तो मैं आपको बता रही हूँ कि वो तो भाई ऑब्वियसली वो तो मम्मा ने रखी दी होगी ज्वेलरी, ये कुछ चीज़ें थी तो मैंने कहा चलो आप लोग से शेयर कर लूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग देन लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई विल बी राइट बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग।